मेरा प्रणाम कर देना यार। अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो अमित प्रकाश के पास हम लगातार लौटने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये शानदार तस्वीर इस वक्त की सुबह 8 बजे की, आप भी दर्शन कीजिए। आज दिन बहुत खास है, मौका बहुत खास है और केदारनाथ की हर तस्वीर अपने आप में अद्भुत और अलौकिक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त के बाद केदारनाथ मंदिर में होंगे, विधिवत पूजा अर्चना होगी और इससे कुछ वक्त पहले ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी खास। और साथ ही साथ आज के दिन केदारनाथ में जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी द्वारा होगा और प्रधानमंत्री 400 करोड़ की योजनाओं का ऐलान करेंगे। तो कई सारी विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण, उनका अनावरण, एक बड़ी सौगात केदारपुरी को आज मिलने जा रही है। तो तस्वीरें लगातार आपके सामने लाइव हैं केदारनाथ से। आप भी दीपावली के अगले दिन सुबह की शुरुआत इन शानदार, अद्भुत, अलौकिक तस्वीरों के साथ कीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे, अब वहां से केदारनाथ के लिए रवानगी। जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण का मौका होगा और बहुत सारी योजनाओं का ऐलान पीएम मोदी द्वारा आज किया जाएगा। पीएम मोदी का एक संबोधन भी आज जो है होने जा रहा है। तो ये तमाम लाइव तस्वीरें जी न्यूज आपको अपनी इस विशेष कवरेज के माध्यम से लगातार दिखा रहा है, दिखाता रहेगा। कुछ ही देर के बाद देखिए 8:03 का वक्त हो रहा है और हम इस बीच सीधे चलते हैं केदारनाथ। हर हर महादेव। अमित प्रकाश, लगातार उन खास तस्वीरों का इंतजार, इसका सरोकार पीएम मोदी के इस दौरे के साथ है। सुरक्षा की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, कितने व्यापक इंतजाम आप लगातार देख पा रहे हैं, क्योंकि आप इस खबर को विशेष तौर पर कवर कर रहे हैं। शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं आप दर्शकों को। हर हर महादेव निधि। और देखिए, व्यवस्थाओं पर हम जब लगातार कल बात कर रहे थे यहाँ के अधिकारियों से, सबसे खास बात यह है जो यात्री इस वक्त यहाँ पर हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर इस वक्त हैं, जो दर्शन के लिए आए हैं, उनको न तो यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है और न ही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप अपने होटल्स या जहाँ भी आप रुके उसको खाली कर दीजिए। इट्स जस्ट दैट सिक्योरिटी है तो कुछ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन जो यात्री इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को सीधा बैठ के सुन सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप अगर यहाँ रुके हैं तो उन होटल्स और उन जगहों से निकल के अगर आप प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं तो एक इंक्लोजर बनाया गया है जहाँ पर लोगों के, श्रद्धालुओं के बैठने का इंतजाम है। प्रधानमंत्री मंदिर के ठीक सामने होंगे और वहाँ से जब वो देश को संबोधित कर रहे होंगे, देश से बात कर रहे होंगे, उस वक्त सामने के इंक्लोजर्स में यहाँ मौजूद लोग उनको सीधा सुन पाएंगे। ये एक विशेष इंतजाम है, क्योंकि होता यह है कि वीवीआईपी मूवमेंट में सबसे पहले जो आम लोग होते हैं उनकी मूवमेंट्स को लेकर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, उनकी मूवमेंट्स को लेकर, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। बट सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उसको लेकर व्यवस्था की गई है, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि हर आदमी यहाँ एक्सट्रीम कंडीशन में है। इस वक्त मैंने निधि तापमान अभी चेक कराया है, -3 से -4 डिग्री के तापमान में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। ऐसी स्थिति में लोग अपने घरों से, कई परिवार अपने बच्चों को लेके यहाँ आए हैं और वो इसलिए रात को यहाँ रुक गए दीपावली के बाद, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और ये एक खास व्यवस्था की गई है। हालांकि सुरक्षा के जो इंक्लोजर्स हैं उसको इस हिसाब से बनाया गया है ताकि अलग अलग इंक्लोजर्स में बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं की जाएं। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं, सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं और सुरक्षा की व्यवस्थाओं में 3 चक्रीय घेरा है और 3 सिक्योरिटी लेयर में पूरा प्रधानमंत्री की सुरक्षा रहेगी। और प्रधानमंत्री दर्शन के बाद, अंदर महादेव के दर्शन करने के बाद वो मंदिर से बाहर आएंगे और वहीं बाहर में ही एक स्टेज लगा है जहां से वो लोकार्पण करेंगे तमाम उन योजनाओं का जिन पर लगातार कई सालों से काम चल रहा है और वो कार्य अब पूरे हो गए। यानी कि केदारनाथ धाम दोबारा से 2013 की त्रासदी के बाद जिस तरीके से खड़ा किया गया, वो पहले से भी ज्यादा भव्यतम रूप में, पहले से भी ज्यादा सुंदर और पहले से भी ज्यादा दिव्य रूप में इस वक्त
खड़ा हो गया है, उसको उस तरीके से तैयार कर दिया गया है और उन तमाम योजनाओं का लोकार्पण करके वो देश को समर्पित करेंगे। और सामने के मंदिर के सामने जो पोडियम बना है, उसी पोडियम से वो उन योजनाओं के लोकार्पण के बाद वहीं उस मंच से वो देश को संबोधित करेंगे। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इस बात का है और जैसे मैंने कहा कि कल रात को बहुत सारे लोग दीपावली मनाने के बाद कल जब यहाँ वो पहुंचे थे सुबह में, तो इस प्रोग्राम के तहत आए थे कि रात को यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि कल सुबह प्रधानमंत्री को सुनने का उन्हें मौका मिलेगा। तो वो सामने होंगे और उनकी रुचि है इस बात को कि प्रधानमंत्री केदारनाथ के इस पवित्र धाम से देश को क्या कहने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इस बात में भी है कि क्या जिस रास्ते से वो जाएंगे क्या प्रधानमंत्री से मिलने का एक मौका भी उन्हें मिलेगा। क्योंकि निधि, आप याद कीजिए, जब भी प्रधानमंत्री इस तरह के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो एक सरप्राइज एलिमेंट प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर होता है, चाहे वो गणतंत्र दिवस समारोह हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस समारोह हो, चाहे इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में जब वो जाते हैं तो कई बार उनकी गाड़ी जब अचानक से उनका कैवलकेड रुकता है और जब वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो वो उनकी आइटिनरी में कहीं नहीं होता। वो ये ज़रूर लोगों के लिए सरप्राइज होता है कि प्रधानमंत्री उतर के और बच्चों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है, इसकी उम्मीद में भी बहुत सारे लोग हैं कि क्या मंच से देश को संबोधित करने के बाद जब मंच से वो उतरेंगे तो क्या एक मौका आएगा कि वो उन इनक्लोजर्स की तरफ बढ़ेंगे जहां लोग बैठे हुए हैं, क्या उनसे वो मुलाकात करेंगे, क्या उनसे वो बातचीत करेंगे। ये एक सरप्राइज एलिमेंट है और इस सरप्राइज एलिमेंट पे कल रात से बहुत सारी चर्चा हो रही है कि हो सकता है वो मंच से संबोधित करने के बाद तुरंत लोगों के बीच चले जाएं और लोगों से पूछना शुरू कर दें कि भाई केदारनाथ धाम आप पहले भी आते थे, अब आते हैं, क्या अंतर, क्या फर्क महसूस होता है आपको। तो ये तमाम चीजें अब देखना है प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद क्या क्या चीजें यहाँ होती हैं। और एक एक तस्वीर बहुत ही मैं कहूँगा कि मैं जब यहाँ खड़ा हूँ, हालांकि जो मंदिर है केदारनाथ मंदिर वो यहाँ से मुझे लगता है 20 या 25 कदमों की दूरी पे है, लेकिन चूंकि हमारा नेटवर्क कई सारे जैमर्स और मोबाइल जैमर्स लगे हुए हैं, इस वजह से हमारा नेटवर्क जिस जगह से आ रहा है हम वहीं से इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ की सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और एक बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने, हेलीकॉप्टर से बाहर आने, लोकार्पण करने, मंदिर में दर्शन करने, देश को संबोधित करने और उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करने, इस पूरी आइटिनरी के बीच में एक सरप्राइज एलिमेंट, लोगों से मिलने वाला सरप्राइज एलिमेंट, इसका यहाँ हर आदमी इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है क्या। बिल्कुल अमित, मैं लौट रही हूँ आपके पास। शानदार तस्वीरें हैं। पीएम मोदी कुछ ही वक्त के बाद केदारनाथ में होंगे। बहुत सारी योजनाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज केदारनाथ को मिलने वाली, और दूर दराज से जो भक्तगण पहुंचे हुए हैं, वहां पर रुके हुए हैं, अपनी दीपावली को जिन्होंने वहां पर मनाया है, वो सब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का हिस्सा हो सकते हैं, उनको सुन सकते हैं और उनसे भेंट भी उनकी हो सकती है। देखिए, हर दौरे से इतर ये तस्वीर बहुत अद्भुत और खास हो सकती है और उसी का जिक्र अमित प्रकाश लगातार कर रहे हैं। और वो शानदार तस्वीरें भी हम हमारे संवाददाता अमित प्रकाश, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के माध्यम से लगातार देख पा रहे हैं, आपको दिखा पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी लगातार प्रधानमंत्री का जो आगमन है केदारनाथ धाम होता रहा है और बीते 4 साल में ये 5वां मौका है जब केदारनाथ के धाम पर, बाबा के दर पर, उनके द्वार पर मत्था टेकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत सारी योजनाओं की सौगात केदारनाथ धाम को आज मिलने जा रही हैं। क्या उनके संबोधन की अहम बातें होंगी, क्या वो लोगों से संवाद करेंगे, क्या वो लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से एक बड़ी त्रासदी आई थी उत्तराखंड में, उसके बाद से कितनी सूरत बदली है उत्तराखंड की, केदारनाथ धाम की। ये बहुत ही कौतूहल का विषय भी आज रह सकता है जब पीएम मोदी अपने संबोधन के बाद लोगों से मुखातिब हो सकते हैं, भक्तगणों से मुखातिब हो सकते हैं, अपने कुछ अनुभव साझा कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं संवाद के माध्यम से कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं। और एक बार फिर से आज एक बड़ी सौगात, बहुत सारी योजनाओं का ऐलान पीएम मोदी द्वारा आज इस दौरे के दौरान हो सकता है। और 400 करोड़, देखिए 400 करोड़ की योजनाएं हैं जिसका ऐलान पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। और एक इंक्लोजर, जिस तरीके से अमित प्रकाश लगातार जिक्र करे कि इंक्लोजर को तैयार किया गया है, यानी कि जो लोग यहाँ पर केदारनाथ धाम में रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं काफी वक्त से, वो अपने होटल से बाहर आ सकते हैं, पीएम मोदी के संबोधन को सुन सकते हैं। उस इंक्लोजर में जाकर बैठकर पीएम मोदी से का जो पूरा संबोधन आज वहां से रहने वाला है, जिन बड़ी बातों का जिक्र रहने वाला है, जो बहुत सारी योजनाओं को पीएम मोदी आज देने जा रहे हैं आज केदारनाथ धाम को, उनको सुन सकते हैं और पीएम मोदी से संवाद भी उनका हो सकता है। तो बहुत ही शानदार तस्वीरें, अद्भुत मौका है
पीएम मोदी एक बार फिर से केदारनाथ नगरी में कुछ ही वक्त के बाद मौजूद होंगे और दर्शन आप लगातार कीजिए। और अमित प्रकाश के माध्यम से हम भी कर पा रहे हैं स्टूडियो में रहकर। अमित, मैं तो खुद आपको धन्यवाद कहना चाह रही हूं बहुत सारा कि आपके माध्यम से ये परम सौभाग्य हमको भी हासिल हुआ है कि लाइव तस्वीरें दीपावली के अगले दिन सुबह सवेरे हमें देखने को मिल रही हैं और प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही जो पूरी व्यवस्था है वो बहुत अद्भुत और खास नजर आ रही है। निधि, ये मेरा भी परम सौभाग्य है कि मैं एक जरिया और एक माध्यम बना हूं आप सबके लिए, दर्शकों के लिए, कि मैं यहां से सीधी तस्वीरें और दीपावली के दूसरे दिन और साथ साथ पिछले 3 दिनों से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां से महादेव के दर्शन कराऊं। फिलहाल जो यहां की सीधी तस्वीरें हैं, MI-17 हेलीकॉप्टर जिससे प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे, उसकी एक एडवांस टीम, एक एडवांस हेलीकॉप्टर यहां पहुंच गया है। मैं सीधी तस्वीरें एक बार कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। सामने आप मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम थोड़ा जूम इन कर पाए आपको। एक हेलीकॉप्टर इस वक्त इन हिम शिखर के बीच में एक MI-17 हेलीकॉप्टर उतर चुका है, यानी कि प्रधानमंत्री के पहुंचने की तैयारियां, और उन तैयारियों के बीच अब एक एडवांस हेलीकॉप्टर का यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर भी, जिस हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री होंगे, वो भी अब इस केदारनाथ घाटी में पहुंचने वाला है। अगर आप तस्वीरें देख पाएं, अगर हमारे दर्शक तस्वीरें देख पाएं, ये एक हेलीकॉप्टर आपको इस वक्त दिख रहा होगा जो एडवांस हेलीकॉप्टर है, जो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले जो एक फॉर्मेशन यहाँ पहुंचती है उसमें एक एडवांस हेलीकॉप्टर सबसे पहले आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर इस वक्त यहाँ लैंड कर चुका है, उसमें तमाम SPG की टीम और उनकी एडवांस टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के यहाँ पर आगमन का, सुरक्षा की व्यवस्था। तो देखिए, सुबह के 8:13 हो रहे हैं और ये शानदार तस्वीरें इस वक्त केदारनाथ से लाइव हैं। पीएम मोदी का आगमन हो चुका है। हर हर महादेव के जयघोष के साथ इन तस्वीरों पर हम फिर से लौटेंगे। अमित प्रकाश, भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के प्रति प्रधानमंत्री की जो अगाध आस्था है, उसकी अद्वितीय अद्भुत तस्वीर आज फिर से देश और दुनिया देखने जा रही है। ये लाइव तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे। जब मैंने वहां से रिपोर्ट की निधि, तो मुझे खुद ये लगा कि उस मूर्ति को देखने के बाद अगर हम वो तस्वीरें, इस वक्त मैं अपने PCR से कोशिश करता हूं, उनको अनुरोध कर सकता हूं कि अगर हमने जो कल विजुअल्स भेजे हैं, अगर वो साथ वो तस्वीरें प्ले कर पाएं, वो मूर्ति जीवंत मूर्ति है। आदि गुरु शंकराचार्य जब तप में यहाँ बैठे थे, जब तपस्या में यहाँ बैठे थे, जिस रूप में बैठे थे, जिस आसन में बैठे थे, उस आसन के साथ उसको आप अगर विजुअलाइज करें, उस तस्वीर को देखें, तो बिल्कुल वो जीवंत होता है। उसको देख के ऐसा लगता है कि ये स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य इस वक्त कुछ बोल पड़ेंगे। जीवंत मूर्ति उसी को कहते हैं और वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिन योजनाओं के लोकार्पण की बात प्रधानमंत्री के आने के बाद की जा रही है। साथ साथ 2013 की त्रासदी में हमें याद होगा, हमने उस डिवास्टेशन को देखा और हमने उन तस्वीरों को देखा जिसमें केदारनाथ धाम पूरी तरीके से हम कहें कि खत्म हो गया, नष्ट हो गया। उस त्रासदी में सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन दोबारा से एक एक करके जिस तरीके से चीजें यहाँ तैयार की गई, जहां मैं खड़ा हूं और जो आसपास की आपको तस्वीर दिख रही है, चाहे आपको ये बिल्डिंग दिख रही हो, चाहे आसपास के जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स 2013 की त्रासदी में खत्म हो चुके थे, टूट चुके थे। इनको दोबारा बनाया गया। सोचिए कितना वक्त होगा। और एक ऐसी स्थिति में निधि, इस बात को समझना इसलिए भी जरूरी है कि एक ऐसे हालात में जब 18 किलोमीटर का वो पूरा ट्रैक खत्म हो गया हो, उसके खत्म होने के बाद एयरलिफ्ट करके चीजों को ऊपर तक लेके आना, उन चीजों को यहां पर दोबारा से असेंबल करना, काम करना, रात भर काम करना और सुबह फिर उस काम को, जो तैयार हुई स्ट्रक्चर्स हैं, उसका खत्म हो जाना, दोबारा से फिर इसको बनाना, ये आसान नहीं था। और ये आसान इसलिए भी नहीं था क्योंकि कल हमने कुछ यहाँ के इंजीनियर से, कुछ ऑफिसर्स से बात की और उनका ये कहना था कि जो वक्त हमने बिताया है और पिछले 1 साल से हम घर नहीं गए, हम 1 साल से यहीं हैं, इसी घाटी में, इन्हीं बर्फीली हवाओं के बीच काम करते हैं, बर्फ हटा हटा के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले वो स्ट्रक्चर्स उस तरीके से खड़े हो जाएं जो उम्मीद देश ने की है कि क्या केदारनाथ धाम वापस रीइंस्टेट हो पाएगा, क्या केदारनाथ धाम क्या अपने उस दिव्यतम रूप तक दोबारा पहुंच पाएगा। और वो कोशिशें देश के उस, हम जो कहें वो रियल हीरोज वो हैं जो यहाँ रह के जिन्होंने
इस विषम परिस्थितियों में, इन एडवर्स कंडीशंस में काम किया और दोबारा केदारनाथ धाम को खड़ा किया। और आज केदारनाथ धाम 2013 की त्रासदी के बाद और भी ज्यादा दिव्यतम रूप, और भी ज्यादा बड़े और सुंदर रूप में खड़ा है। ये बताते हुए मुझे भी खुशी हो रही है। तो आज प्रधानमंत्री जब उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, वैसे में देखना यह होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इस फर्स्ट फेज में जिनका काम पूरा हो चुका है, और अब यहां आने के बाद यह जरूर है कि अगले फेज में और कौन कौन से काम यहां होने हैं, उन कामों पर भी जिक्र होगा। उन कामों के बारे में भी हो सकता है प्रधानमंत्री बताएं कि भाई यहां तक का काम तो हमने कर लिया, इतनी सारी चीजें तो हमने बना ली, लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है, आगे के कौन कौन सी चीजें यहां तैयार करनी है, ट्रैक में और कौन सा काम होना है, साथ साथ आसपास के जो ब्यूटिफिकेशन का काम है। यहाँ सबसे ज्यादा परेशानियां, अभी लोगों की चुनौतियां ये होती हैं कि जब लोग यहाँ पहुंचते हैं तो जो रहने की जगह हैं वो अभी भी कम है, क्योंकि 2013 की त्रासदी के बाद बनाते बनाते वक्त लगा और शायद उतने होटल्स या रूम्स नहीं बन पाए। डॉर्मेट्रीज हैं, वहाँ लोग रात बिताते हैं, परिवार के साथ आते हैं, तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो मुझे लगता है एक सबसे अहम पड़ाव अगले फेज का जो होने वाला है कि जो यात्री और श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं वो उनके रहने की व्यवस्थाओं में कुछ इस तरह के एक नेक्स्ट लेवल की व्यवस्था की जाए, ताकि ज़्यादा व्यवस्था हो, ज़्यादा कमरे मिल पाएँ, रहने के एकोमोडेशन ज़्यादा किए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आ पाए। ये अगले फेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर काम होना बाकी है, और आज हो सकता है प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी करें। आज हो सकता है प्रधानमंत्री इस बारे में ज़रूर बताएं कि आगे क्या कुछ अगले चरण में कौन से काम किए जाने हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, मंदिर के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की जो स्मृति, माफ कीजिएगा, जो उनका समाधि स्थल है, वो जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से उसको डेवलप किया गया है, एक पूरा रैंप है, और उस रैंप से होते हुए आप नीचे तक पहुंचते हैं और समाधि स्थल नीचे की तरफ है। और मुझे जहां तक समझ में आता है, सनातन धर्म में हम ये कहते हैं कि महादेव से बड़ा, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, और इसीलिए चूंकि आदि गुरु शंकराचार्य महादेव के रूप में जाने जाते हैं, उनके दूत के रूप में जाने जाते हैं, तो उस समाधि को जमीन से थोड़ा नीचे बनाया गया है, क्योंकि ऊपर का स्थान भगवान का होता है और नीचे का स्थान इंसान का होता है। भगवान के बराबर यानी मंदिर के बराबर में कोई समाधि स्थल नहीं बन सकता, क्योंकि हम सब भगवान के शरण में हैं, और इसीलिए उस समाधि स्थल को मंदिर से नीचे के लेवल में बनाया गया है और उसको वहां पर स्थापित किया गया है, उनकी मूर्ति को। तो वो तस्वीरें बहुत भव्य होंगी, वो तस्वीरें अभी भी भव्य हैं, और उन तस्वीरों के आसपास जब वो वहाँ पे लोकार्पण के लिए जाएंगे तो पुजारियों का एक समूह होगा, जो यहाँ पे पुजारी हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे और मंत्रोच्चार के साथ वहाँ पे प्रधानमंत्री पूजा पाठ भी करेंगे, और फिर कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री को वहाँ अकेले छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनका वहाँ पे ध्यान करने का भी कार्यक्रम है। वो वहाँ ध्यान में भी बैठेंगे और उसके बाद फिर वो मंदिर परिसर में आएंगे। तो ये टोटल आइटिनरी प्रधानमंत्री की ये रहने वाली है कि वहाँ से वो मंदिर परिसर आएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर वो देश के लोगों को यहाँ से संबोधित करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, दिव्य और भव्य तस्वीरें हम आपको लगातार केदारनाथ से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं केदारनाथ धाम, और जो पुनः निर्माण कार्य है, जो विकास कार्य हैं, और जो तमाम योजनाएं परियोजनाएं हैं, उनकी एक बड़ी सौगात केदारनाथ को आज मिलने जा रही है। और लगातार वक्त दर वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों की समीक्षा करते आए हैं। बीते 4 साल में ये 5वीं मर्तबा है जब प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे, मंदिर परिसर में होंगे, और मंत्रोच्चारण की गूंज के बीचों बीच प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में लीन होंगे विधिवत तरीके से, और साथ ही साथ ध्यान मग्न भी पीएम मोदी होंगे। इससे पहले भी लगातार ऐसी शानदार तस्वीरें जी न्यूज़ अमित प्रकाश के माध्यम से इस बड़ी कवरेज में आपको लगातार दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और विकास कार्यों की, पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे, और जिस तरीके से केदारनाथ क्षेत्र की ओर जाने वाले जो मार्ग हैं उनका निर्माण कितना संपन्न हुआ है, विकास में स्थानीय जो विरासत है, जो आध्यात्मिक विरासत है, उस पर लगातार जोर रहा है, और जिस मार्ग से तीर्थयात्री गुजरते हैं उसकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए निर्माण कार्य जो जारी रहा है कई अहम पड़ावों में, उसका भी निरीक्षण इस दौरे के दौरान पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। तो लगातार जी न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आदि शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है, सरस्वती घाट, आस्था पथ, भैरव मंदिर, आसपास जो ध्यान गुफाएं हैं उनका निर्माण कार्य,
जो कुल मिलाकर पुनर्निर्माण है पूरे क्षेत्र का, जो विकास कार्य है मंदिर परिसर के, उन सब पर बहुत ही बारीकी से पीएम मोदी की नजर लगातार बनी रही है और वही तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री इस वक्त केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। दो बड़ी तस्वीरें, सुबह के दर्शन, सुबह 8:21 हो रहे हैं, 8:13 के आसपास का वो वक्त था जब प्रधानमंत्री की तस्वीरें वहां से सामने आई थी, जो जी न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाई थी। भगवान शिव के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, उनके दर पर मत्था टेकना, उनसे आशीर्वचन लेना, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करना और साथ ही साथ पीएम मोदी द्वारा आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल की जो एक सौगात है, खूबसूरत तस्वीरें हम आज दिखा पाएंगे, आपको दिखा रहे हैं लगातार। और अमित, जनसभा को जो संबोधित करने का कार्यक्रम है वो कितने बजे के आसपास शेड्यूल किया गया है? क्या वो वक्त रहेगा जब जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे मुखातिब होंगे, उनसे संवाद करेंगे और उस जगह से प्रधानमंत्री एक संदेश भी देंगे? देखिए निधि, अभी तक की जो आइटिनरी हमें पता चली है, जो प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम है, उसके हिसाब से 10 से 10:30 बजे के बीच का कार्यक्रम है लोगों को संबोधित करने का, क्योंकि उससे पहले तमाम योजनाओं का लोकार्पण, मंदिर में दर्शन, और उसके बाद ये भी है कि तमाम योजनाओं के लोकार्पण के बाद आसपास में जो कार्य किए गए हैं, चाहे वो सौंदर्यीकरण का कार्य हो या फिर जो स्ट्रक्चरल चीजें तैयार की गई हैं, जो सबसे अहम एक बात और भी मैं शायद बताना भूल गया पिछले संवाद में, मंदिर के ठीक पीछे 3 लेयर की एक वॉल सिक्योरिटी लगाई गई और वो वॉल सिक्योरिटी किसी भी फ्लैश फ्लड से मंदिर को बचाने के लिए। आपको याद होगा 2013 में जब वो त्रासदी आई थी और जो फ्लैश फ्लड आया था, उसमें सीधा नुकसान इसलिए ज्यादा पहुंचा था क्योंकि मंदिर की सुरक्षा में पीछे ऐसी कोई दीवार नहीं थी जो उस पानी को रोक सके। और जब आप स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो ये एक बहुत टफ टेरेन है और इस एडवर्स कंडीशन में जब उस झील का पानी सीधा बहुत ही वेग और रफ्तार से पहाड़ों से उतरता हुआ मंदिर की तरफ आया था, तो उसको रोकने के लिए, उस पानी को बाधित करने के लिए, उस पर कोई अवरोध बनाने के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से मंदिर को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मंदिर के आसपास का जो स्ट्रक्चर था, जो होटल्स थे, सब कुछ बह गया। तो इंपॉर्टेंट यह है कि जिस आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है, उसके कुछ कदमों की दूरी पे ही मंदिर को पूरा कवर करने के लिए एक हम कहें सुरक्षा घेरा उस मंदिर का है, किसी तरह की ऐसी विषम परिस्थिति में मंदिर को नुकसान से बचाने के लिए। तो कंक्रीट और तमाम सीमेंट और बहुत ही अलग तरह के मटेरियल का एक वॉल, 2 वॉल बनाए गए हैं और वो अब इसलिए बनाए गए हैं ताकि आगे आने वाले वक्त में, भगवान न करे, अगर इस तरह का कोई फ्लैश फ्लड आता है तो वो वॉल मंदिर की सुरक्षा घेरा की तरह काम करे। उस वॉल से पानी जो है वो पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ ना आए। और उस वॉल को बनाने में भी काफी सारी चुनौतियां नहीं, लेकिन अब फाइनली वो वॉल बन के तैयार है। हो सकता है प्रधानमंत्री उस वॉल तक भी जाएं उसको देखने के लिए कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके से खड़ा किया गया है। अगर आप देखें तो ये, अगर मान लीजिए मंदिर है, तो मंदिर के ठीक आप ये कह लें कि 300 या 400 मीटर पहले एक पूरा हाफ सर्किल का स्ट्रक्चर है वो, जो मंदिर को कवर करता है और वो पहाड़ी के ठीक पीछे बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, ताकि पानी जब आए तो वो सीधा मंदिर को नुकसान पहुंचाने के लिए या मंदिर के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो होटल्स हैं, जो एकोमोडेशंस हैं, जो और भी दूसरी चीजें हैं, दुकानें हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए उस स्ट्रक्चर को भी बनाया गया है। और उस स्ट्रक्चर को बनाने में कई साल लग गए, क्योंकि उस स्ट्रक्चर को यह निर्देशित किया गया था कि ऐसा बनाया जाए कि चाहे वो कितना भी भारी फ्लैश फ्लड क्यों ना आ जाए, इतना मजबूत वो रहे कि वो कम से कम पानी की धार उसको तोड़ ना पाए। और हमें याद है 2013 की त्रासदी का सबसे बड़ा जो कारण था, सबसे बड़ी वजह यही थी कि उस पानी ने ही सब नुकसान पहुंचाया था, उस पानी ने ही पूरे केदारनाथ धाम को वो पानी ही बहा के ले गया था। तो हो सकता है वहां तक भी जाएं प्रधानमंत्री उसको देखने के लिए भी, और उसके आसपास जो और स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जो काम अभी भी चल रहा है, उसका भी वो जायजा ले सकते हैं। और उसके बाद वो पहुंचेंगे मंदिर परिसर, जहां अंदर उनकी पूजा पाठ होगी। और दीपावली के दूसरे दिन यानी आज की पूजा पाठ के बाद कल कपाट बंद हो जाएंगे और उसके बाद फिर महादेव की डोली यहाँ से उनका प्रस्थान हो जाएगा और उनको फिर ले जाया जाएगा ऊखी मठ, जहां अगले 6 महीने ऊखी मठ, जो कि यहाँ से नीचे ट्रैक करके जाते हैं और उनकी डोली यहाँ से लेके जाई जाती है। तो कपाट जब बंद होंगे उसके बाद ऊखी मठ में अगले 6 महीने तक महादेव की पूजा होगी और फिर जब कपाट खुलेंगे 6 महीने बाद, फिर महादेव को यहाँ लाया जाएगा।
तो आज का दिन इसलिए अहम और इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन का दर्शन का बहुत महत्व है। एक तो दीपावली के दिन का दर्शन जो होता है उसका बहुत महत्व है, और दीपावली के दूसरे दिन का जो दर्शन है उसका महत्व भी ज्यादा माना जाता है। तो क्योंकि कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले का दर्शन है वो, और इसीलिए कहा जाता है ये आखिरी के 2-3 दिन में भीड़ यहाँ ज्यादा होती है। तो उम्मीद ये भी है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे होंगे उस वक्त एक बड़ी संख्या, एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद होगी जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद होगी, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो लोग यहाँ आए हैं वो वापस नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है यहाँ आने का, और इस वजह से उनका ये कहना है कि अगर एक दिन रुक गए हैं तो एक दिन और भी रुक जाएं तो उन्हें प्रधानमंत्री को देखने का और उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। तो ये सब कुछ होना है, और आपसे इस बातचीत के दौरान में बस बार बार मेरी निगाह इधर ही जाती है कि MI-17 हेलीकॉप्टर का अगला फॉर्मेशन शायद अब कुछ देर बाद पहुंचने वाला है, और -3 डिग्री के तापमान में थोड़ी सी राहत देने के लिए सूर्य की कुछ किरणें भी इस वक्त यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। तो अब थोड़ी हमारे लिए भी राहत होगी, थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ेगा और हमारे लिए थोड़ी राहत होगी, क्योंकि हम पिछले 4 दिनों से लगातार -5, -6 डिग्री के तापमान में यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए वो ठंड महसूस नहीं होती, क्योंकि जिस जगह पे महादेव हैं, जिस जगह के कण कण में महादेव हैं, वो आपको उस ठंड का एहसास नहीं होने देते। और शायद -5 डिग्री के इस सर्वाइवल की वजह यह है कि हम ऐसे काम कर पा रहे हैं, इस तरीके से बोल पा रहे हैं, आपसे संवाद कर पा रहे हैं, दर्शकों को बातें बता पा रहे हैं, ये भी महादेव की कृपा ही है। बिल्कुल, तस्वीरें आपके सामने लगातार लाइव है। अमित हमारे साथ बने हैं लगातार। अमित, मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से जब ये पूरे कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जब प्रधानमंत्री अपने तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से जो वहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, उनका संबोधन होगा, तो जितने भी शंकराचार्य के मठ हैं, उनकी जो जन्मस्थली है और जितने भी शिवालय हैं, ज्योतिर्लिंग है देश भर के, वहां पर उसका सीधा प्रसारण होगा। सीधे जो लोग हैं इन तमाम मठों से, शिवालयों से जुड़ेंगे, देख पाएंगे इस अद्भुत मौके को, उस बड़ी सौगात को जो पीएम मोदी द्वारा इस दौरे के दौरान दी जाएगी केदारनाथ धाम को। जी, उस वक्त जिस वक्त बिल्कुल बिल्कुल निधि, जिस वक्त वो लोकार्पण कर रहे होंगे, सारे जो अलग अलग जो शक्तिपीठ हैं और जहां मठ हैं, उन सभी मठों को यहां से लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए जोड़ा जाएगा। वो सभी मठ एक साथ उस वक्त कनेक्टेड रहेंगे। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक MI-17 का फॉर्मेशन, उसके आने की, एक हेलीकॉप्टर के आने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद मैं जो सुन पा रहा हूं उसको मैं दिखा भी पाऊं दर्शकों को। हाँ, एक MI-17 हेलीकॉप्टर और अब लैंड करने के लिए इस घाटी में पहुंच चुका है। हम सीधी तस्वीरें, और इसके बाद शायद जो तीसरा हेलीकॉप्टर होगा उसमें प्रधानमंत्री होंगे। ये दूसरा हेलीकॉप्टर है जो इस वक्त, जिसकी आवाज मैं इस घाटी में इस वक्त सुन पा रहा हूं। प्रधानमंत्री के आने का वक्त अब करीब आ गया है, क्योंकि जो तय समय था वो यही था। हालांकि थोड़ी फोरकास्ट इस बात की भी थी कि शायद यहाँ पर आज बर्फ गिरे, लेकिन अभी तक मौसम बिल्कुल साफ है और चमचमाती धूप इस वक्त निकल पड़ी है पहाड़ों के पीछे से। और उस वक्त हम जो देख पा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि प्रधानमंत्री कब यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मैं अमित प्रकाश लौट रही हूँ लगातार आपके पास केदारनाथ से लाइव तस्वीरें जी न्यूज पर। ये विशेष कवरेज जारी जी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में इस वक्त मौजूद हैं। जो पुनः निर्माण कार्य है, जो सौंदर्यीकरण है केदारनाथ धाम का, उसको लगातार प्रधानमंत्री देखते आए हैं, समीक्षा करते आए हैं वक्त दर वक्त। और आज भी ये मौका बेहद खास है। हालांकि मौसम पूरी तरह से साफ है, धूप खिली हुई है, तापमान जरूर कम है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें अपने आप में बेहद अद्भुत हैं। केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वो लाइव टेलीकास्ट जी न्यूज आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव कवरेज के माध्यम से लगातार दिखा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम पीएम मोदी का जो रहने वाला है, सुरक्षा के बेहद व्यापक इंतजाम है, जिनका जायजा हमारे संवाददाता अमित प्रकाश बीते कई दिन से वहीं पर मौजूद हैं और ये जो पूरी कवरेज है उसको दिखा रहे हैं, हर खास तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण, उनका शिलान्यास, और इस दौरान मोदी जो है आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण करने के साथ ही उनकी जो भव्य और दिव्य प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। जिस तरीके से 2013 में प्राकृतिक आपदा आई थी, शंकराचार्य जी का जो समाधि स्थल है वो क्षतिग्रस्त हुआ था, आदि शंकराचार्य का, उसका पुनर्निर्माण कार्य हुआ है, वो संपन्न हुआ है। और आज
लोकार्पण उसका होगा, उस प्रतिमा का अनावरण होगा पीएम मोदी द्वारा। और जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा होगा तो उस दौरान जो देश भर के शिवालय हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, शंकराचार्य के जितने भी मठ हैं भारत भर में, उनकी जो जन्मस्थली है, इस दौरान केदारनाथ धाम से सीधे जुड़ेगी। वो लाइव ब्रॉडकास्ट जो है, वो टेलीकास्ट जो है, वो सीधा जारी रहेगा, ताकि ये जो खास और अद्भुत तस्वीरें जी न्यूज़ इस वक्त आपको दिखा रहा है, वो तमाम जो मठ हैं शंकराचार्य के, उनकी जन्मस्थली के, देश भर के शिव मंदिरों के, ज्योतिर्लिंगों के, वो सब इनको देख पाएंगे। फिलहाल लाइव कवरेज आपके सामने, लाइव तस्वीर आपके सामने। केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव, शानदार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी का आगमन हुआ है उनके तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार, और बाबा केदार के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भक्त के तौर पर पहुंचे हैं। विधिवत पूजा अर्चना होगी, मंत्रोच्चारण होगा और उसमें लीन पीएम मोदी एक बार फिर से नजर आएंगे। अमित प्रकाश, मैं वापस लौट रही हूं आपके पास। दिखाएं और बताएं इस वक्त की मौजूदा तस्वीर कितनी खास है। तो अमित के पास हम लौट रहे हैं और अपने आप में वाकई में आधुनिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतने बड़े स्तर पर केदारनाथ धाम का जो पुनः निर्माण कार्य है, सौंदर्यीकरण है, वो कई चरणों में जारी है। कुछ चरण संपूर्ण हुए हैं और खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपके सामने जी न्यूज़ के माध्यम से आप देखिए। और अमित, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मैं चाहूंगी इन तस्वीरों को आप बताएं, समझाएं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है और जो इस वक्त जो उनका पूरा शेड्यूल रहने वाला है, उसमें कई सारे कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास तो होगा, और क्या कुछ कार्यक्रम पीएम मोदी का होगा। एक संबोधन का भी इंतजार उनका रहने वाला है केदारनाथ धाम की नगरी से। अमित, यहाँ पहुंचने के बाद जैसा मैंने कहा था कि उस फॉर्मेशन में एक हेलीकॉप्टर जो उतरा था, प्रधानमंत्री का आगमन केदारनाथ धाम में होने के बाद अब जो कार्यक्रम रहने वाला है, जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं, वो तमाम योजनाएं जो तैयार की गई, जिनको बनाया गया, उसका लोकार्पण आज वो करेंगे। और उसके साथ साथ उन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साथ में होंगे, एक टीम भी उनके साथ होगी जो सब कुछ उन्हें बताएगी कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरीके से काम यहाँ किया गया है, कौन कौन से काम पूरे कर लिए गए हैं। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल, जिसको लेके लगातार बात हो रही थी, उस मूर्ति को लेके लगातार बात हो रही थी, और अब प्रधानमंत्री की भी विशेष रुचि थी उस मूर्ति की स्थापना में कि किस तरीके से उसको स्थापित किया जाएगा। सबसे पहले वहां पहुंचने का उनका जो मकसद है वो ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से किस तरीके से उसको खड़ा किया जाना है, और उसके आसपास जो ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है वो किस उसका खुद अवलोकन करेंगे, खुद उसका निरीक्षण भी करेंगे। क्योंकि आज के बाद अब अगली बार जब ये यात्रा खुलेगी तो लोगों के लिए, यानी देश की जनता के लिए भी उस समाधि स्थल को खोल दिया जाएगा। वहाँ देश के हर व्यक्ति को वहाँ जाने की इजाज़त मिलेगी, वो वहाँ जा सकते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री का पहले वहाँ पहुँचना, वहाँ पूजा पाठ करना, और वहाँ फिर कुछ देर ध्यान में वो रहेंगे भी। और इसके अलावा एक तो ये समाधि स्थल की बात हुई, उसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन के काम यहाँ हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए जो उस वक्त 2013 की प्राकृतिक आपदा में बह गए थे, उनका भी जायजा वो लेंगे। क्योंकि एकोमोडेशन के लिए भी कई सारी नई चीज़ें तैयार की गई। मंदिर परिसर के आसपास भी ब्यूटिफिकेशन का काफ़ी सारा काम किया गया। कई जगहों पे सड़क मार्ग पे जो पत्थर हैं, उन पत्थरों को लगा के और रास्ते बनाए जा सके, ऐसे चलने में लोगों को परेशानी ना हो, उस तरह के रास्ते भी एक ट्रैक के तौर पे डेवलप किया गया। वो सब कुछ उसका अवलोकन भी करेंगे, उसका निरीक्षण भी करेंगे, और फिर वो देश को समर्पित करेंगे। तो ये आज कार्यक्रम रहने वाला, और ये सब कुछ करने के बाद जब वो उस वक्त उनकी जो बातचीत है, उसमें जो बातें कहने वाले हैं, उसमें एक अहम बात जो लगता है वो ये रहने वाली है कि जितना कार्य अब तक पूरा कर लिया गया, जो स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए गए, जहां तक काम पूरा हो गया, अब दूसरे चरण में केदारनाथ धाम में की जानी है, और कौन सी चीजें डेवलप की जानी बाकी हैं, कौन सी चीजों पे काम अभी होने वाला है, और वो काम कब तक पूरा हो जाएगा, ये सब कुछ आज
प्रधानमंत्री पूरी जानकारी लेंगे और उस पर बात भी करेंगे। पहले यानी कि यहां मौजूद टीम के साथ एक ब्रीफिंग भी होगी कि आखिरकार अगले चरण में और कौन से काम केदारनाथ धाम में बचे हुए हैं, और उसके बाद फिर वो जब देश के लोगों को संबोधित करेंगे यहां से, तो ये बताएंगे कि यहां तक का काम हो गया है और आगे आने वाले समय में और कौन कौन से बाकी काम है जिसको पूरा किया जाना है। संवाद प्रधानमंत्री का जो है, प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो थोड़ा ब्रीफ रहने वाला है। हो सकता है शायद बहुत ज्यादा लंबा वो ना हो, क्योंकि उनके आगे के और भी कार्यक्रम हैं। लेकिन जो कुछ भी वो यहां से देश को बताने जा रहे हैं, उसमें एक बात जरूर जिस पर उनका जोर होगा वो ये कि 2013 और आज हम 2021 में हैं। इतने वर्षों के बाद आज केदारनाथ धाम जिस तरीके से दोबारा दिख रहा है, वो तस्वीरें जिनको हम कभी भी याद नहीं करना चाहते। इतने ज्यादा संख्या में लोगों की उस वक्त मौत हुई, इतना नुकसान हुआ, इतना डिवास्टेशन था कि वो तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली थी कि वो तस्वीरें, चूंकि मैं 2013 में आया भी था और हम ऊपर तक पहुंच भी पाए थे, हमने उन तस्वीरों को देखा भी था कि उस वक्त हालात क्या थे। उस वक्त के हालात को शब्दों में बयान करना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि भयावह तस्वीरें थी आसपास पूरे ट्रैक में। जिस तरीके से हम ये कहें कि छत विछत शव थे, डेड बॉडीज थी, और ये पूरा केदारनाथ धाम और केदारनाथ धाम से नीचे गौरीकुंड, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग और आसपास का पूरा इलाका जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको, उस ट्रैक को दोबारा बनाया जाना नंबर 1, और उस ट्रैक को बनाने के बाद अब केदारनाथ धाम को दोबारा से रीइंस्टेट करना। क्योंकि हम लगातार निधि जब यहाँ कवर कर रहे हैं तो हमने ड्रोन से भी शूट किया, हमने बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट से इस बात की परमिशन ली थी कि हम पूरे केदारनाथ धाम को एक ड्रोन कैमरे से शूट करना चाहते हैं, और उसकी शूटिंग, उसके विजुअल्स हम दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। कल भी हमने दिखाया था अपने डीएनए के स्पेशल एडिशन में, और आज सुबह से भी मैं देख रहा हूँ वो तस्वीरें, वो विजुअल्स प्ले हो रहे हैं। उन तस्वीरों से हम ये एसेस कर सकते हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2013 का केदारनाथ और 2021 का केदारनाथ कितना फर्क है, कितना अंतर आ गया और कितनी सारी चीजें ठीक कर ली गई हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आज प्रधानमंत्री के अपने संबोधन में जो अलग अलग बातें वो कहने वाले हैं, उसमें एक अहम बात जिस पर वो जरूर लोगों को बताना चाहेंगे कि 13 के बाद आज जब हम 2021 में खड़े हैं, तो आज की तस्वीर वो लोगों से भी हो सकता है, वो वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे वो याद पूछें भी कि अब आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है। आप 2013 और 2013 के पहले होंगे, 2013 के बाद भी जब यात्रा खुली होगी आए हों, आज जब 2021 में आप केदारनाथ धाम पहुंचे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। वो लोगों का रिएक्शन भी जानना चाहेंगे, लोगों से उनकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे इस बात को लेके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त केदारनाथ धाम को देख के। क्या चीजें ठीक होती हुई उन्हें नजर आ रही हैं? क्या जो तस्वीर इतनी विचलित करने वाली थी, क्या इतनी भयावह तस्वीर जो 2013 में हम सब ने देखी थी, आज 2021 की केदारनाथ धाम की तस्वीरों को देख के उन्हें सुकून होता है, उन्हें शांति मिलती है कि जो एक वक्त था वो एक बुरे सपने की तरह था और आज हमने केदारनाथ धाम को दोबारा खड़ा कर लिया है। तो बीते 8 साल में कितना बदल चुका है बाबा केदारनाथ का धाम, और साथ ही साथ अपने आराध्य की दर पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो तस्वीरें लाइव आपके सामने हैं। अब प्रधानमंत्री का जो तयशुदा कार्यक्रम है लगभग 3 घंटे के आसपास का केदारनाथ धाम में रहने का है, और जो पहले फेज में जो निर्माण कार्य, सौंदर्यीकरण, जो पुनर्निर्माण विकास कार्य हुए हैं उनका तो लोकार्पण होगा, और जो सेकंड फेज है उसमें प्रधानमंत्री कई सौ करोड़ की सौगात आज देने वाले हैं। तो पीएम मोदी लगातार समीक्षा कर रहे थे और उनकी नजर लगातार है निर्माण कार्य में, जो अब तक पूरे हो चुके हैं, जो आने वाले वक्त में पूरे होने हैं। केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की समाधि, उनकी मूर्ति के अनावरण का मौका भी ये है, जिस पर नजर हमारी विशेष कवरेज के माध्यम से लगातार जारी है। तो अपने आराध्य भगवान शिव के दर पर है केदारनाथ धाम में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। तमाम जो पुरोहित दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे संवाद करते, एक चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, एक सुकून और शांति के भाव के साथ पीएम मोदी की मुलाकात उनको आप देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें वहां से मिल रही हैं। स्वामी चिदानंद जी को आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो अलग अलग मठों से जो पुरोहित हैं यहाँ पर, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से 8 साल पहले भयानक त्रासदी आई थी,
जिस तरीके विपरीत भौगोलिक हालात वहां पर हुए थे, मौसम की मार जो झेलनी पड़ी थी एक बड़े त्रासदी के तौर पर, तब से लेके आज तक कितना बदला है केदारनाथ धाम बीते 8 साल में, और जो सौंदर्यीकरण उसका हुआ है, जो जारी है, लगातार निरंतर प्रगति की तरफ जा रहा है। तो उन तस्वीरों पर नजर लगातार बनी रही। और केदारनाथ धाम में 6 बार जा चुके हैं पीएम मोदी, और आज का मौका बहुत खास है। आज गोवर्धन पूजा का मौका है, केदारनाथ धाम में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो उनके मन में जो अपार श्रद्धा और आस्था है, उसकी अद्भुत तस्वीरें जी न्यूज इस कवरेज के माध्यम से आपको दिखाएगा, जब बाबा केदार के दर पर भक्त नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, और लगातार उनका जो कार्यक्रम है उस पर नजर जी न्यूज की बनी हुई है। तो अपने आराध्य भगवान शिव के दर पर पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं जी न्यूज पर लाइव। पहले फेज के हो चुके कामों का लोकार्पण, और दूसरे फेज में होने वाले कार्यों का जो भूमि पूजन है, शिलान्यास है, वो सब पीएम मोदी द्वारा इस दौरे के दौरान रहने वाला है। और साथ ही साथ 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान पीएम मोदी द्वारा होने वाला है। और आदि शंकराचार्य की समाधि, उनकी मूर्ति का अनावरण इस मौके पर होगा। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित प्रकाश हमारे साथ लगातार हैं। अमित, 8 साल में बदले केदारनाथ धाम की हर तस्वीर अपने आप में बेहद अद्भुत, भव्य और दिव्य है। फिलहाल कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि मुझे लग रहा है कि मंदिर परिसर में क्या उनका प्रवेश होता हुआ, और कुछ ही वक्त के बाद वो अद्भुत अलौकिक तस्वीरें हम देख पाएंगे जब मंत्रोच्चारण के साथ पूजा में लीन भारत के प्रधानमंत्री नजर आएंगे। शानदार तस्वीर इस वक्त की मिलती हुई अमित प्रकाश। निधि, देखिए, पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, हम पहले भी देखते आए हैं कि केदारनाथ धाम से उनका लगाव, और उनके कार्यक्रम जब उत्तराखंड में तय होते हैं, उत्तराखंड जब भी उस दौरे पे आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अगर उस वक्त कपाट खुले हुए हों, उस वक्त अगर दर्शन हो रहे हों, तो वो जरूर कोशिश करते हैं कि वो केदारनाथ धाम आए। इससे पहले की भी तस्वीरें हमें याद हैं, जिस तरीके से वो पूजा पाठ में लीन होते हैं, जिस तरीके से मंत्रोच्चार के बीच वो ध्यान में बैठते हैं उसी मंदिर में। और ये चीजें यहाँ के लोग भी बताते हैं। यहाँ मैं लगातार जब रिपोर्टिंग कर रहा था और पिछले 2-3 दिनों से जब लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है, और ये जानना बहुत जरूरी है, ये हमारे दर्शकों को भी समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं, जब वो राजनीति में नहीं थे, जब पॉलिटिक्स में नहीं थे, तब वो गुजरात से उत्तराखंड आते थे और केदारनाथ धाम आते थे। केदारनाथ धाम के आसपास ये जो पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिख रही हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं में कई गुफाएं हैं, कंदराएं हैं। साधु यहाँ तप करते हैं, साधु यहाँ रहते हैं, और बहुत सारे साधु ये भी बताते हैं कि कई महीनों तक वो उत्तराखंड में रहते थे। कई बार वो एक महीने तक अलग अलग गुफाओं में यहाँ पर ध्यान में रहते थे। यहाँ के पास उनका रहना वो बहुत पहले से है। ये ऐसा नहीं है कि और तप का भाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने से पहले का है, और यही भाव शायद उन्हें यहां तक लेके आया है। जैसा मानते हैं लोग कि ये भाव जो उनके चेहरे पे एक जो शांति दिखती है, एक जो इत्मीनान दिखता है, किसी भी फैसले को लेके जो एक आत्मविश्वास दिखता है, एक कॉन्फिडेंस दिखता है। पिछले कई वर्षों में देश अलग अलग परिस्थिति, कोरोना की लड़ाई हमने लड़ी, डीमोनेटाइजेशन की लड़ाई हमने लड़ी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चुनौतियां इस देश में रही। लेकिन अब उसमें जिस तरीके से सरकार ने उसको हैंडल किया, जिस तरीके से रणनीति बनाई गई, जिस तरीके से फैसले लिए गए, उन फैसलों में कहीं भी आप कहते ना कि यस और नो, इसके बीच का कोई, कि ये करें या ना करें, या तो करें या ना करें। अगर फैसलों का ये आत्मविश्वास उनके अंदर का है, तो ये अभी का नहीं है, ये उस वक्त का है जब वो राजनीति में नहीं थे। ये उस वक्त का है अन और तप पहचानने के लिए, खुद की खोज में जब वो यहाँ पहुंचे थे, और महादेव से उनका लगाव, महादेव के लिए उनकी भक्ति, महादेव से उनका जुड़ाव, कहा राजनीति में आने से पहले से ही है। और तभी शायद वो जिन जगहों पे भी उन्होंने यात्रा की राजनीति में आने से पहले, उसमें सबसे ज्यादा पास रहा है वो उत्तराखंड में रहा है। चाहे वो उत्तराखंड में गुप्तकाशी के आसपास रहे हों, चाहे वो चमोली में रहे हों, चाहे रुद्रप्रयाग में रहे हों, चाहे केदारनाथ धाम में रहे हों,
ये तमाम जगहें और इन जगहों पर उनका आना, इन जगहों पर उनका रहना, उन गुफाओं में उनका रह के ध्यान करना, अब ये चीजें समझ में आती हैं कि आगे उसको कैसे उन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, कि जो चीजें उन्होंने अनुभव की, जो उनके अनुभव के आधार पे जो उनका अपना बतौर नरेंद्र मोदी उनका अपना उनके जो अपने अनुभव थे इन जगहों पे रहने के, खुद को ढूंढने के, महादेव के साथ जुड़ने के, उन अनुभवों को उन्होंने एक प्रोजेक्ट के तौर पे, एक ऐसी योजना के तौर पे आगे लागू करने का फैसला किया कि उनको ऐसा लगा कि जो उन्होंने अनुभव किया, देश के हर व्यक्ति को उसको अनुभव करने का अधिकार उन्हें, और देश के हर व्यक्ति को उसको अनुभव करना चाहिए। और शायद उसी योजना के तहत केदारनाथ धाम के आसपास जो ध्यान गुफाओं का निर्माण करवाया गया हिस्सा था, वो जब यहाँ के तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए और योजनाओं का जब खाका तैयार किया जा रहा था कि केदारनाथ धाम को 2013 की त्रासदी के बाद दोबारा कैसे खड़ा किया जाए, उसमें एक अहम जो सुझाव था प्रधानमंत्री की तरफ से कि भाई केदारनाथ धाम के आसपास के जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उस मंदिर पास के इन पहाड़ों में ध्यान गुफाओं का निर्माण किया जाए। प्राकृतिक ध्यान गुफाएं अगर हों तो उन्हें ठीक ठाक करके उसको एक ध्यान गुफा के रूप में स्टैब्लिश किया जाए, ताकि लोग यहाँ जब आएं तो उन्हें एक मौका मिले कि अगर वो एक दर्शन के लिए आए हैं और अगर वो ये कि महादेव के पास इस अलौकिक वातावरण के बीच, इस हम कहें इस भक्ति के बीच अगर वो कुछ समय बिताना चाहते हैं, अगर वो महादेव के साथ 2 दिन 1 दिन यहाँ रहना चाहते हैं, तो उन्हें ये अवसर मिलना चाहिए। और उसी अवसर के तहत उन ध्यान गुफाओं को बनाया गया और अब लोग यहाँ आते हैं, उसकी बुकिंग्स ओपन है और उन बुकिंग्स के तहत लोग ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, उन ध्यान गुफाओं में आते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन उनकी इच्छा होती है वो उन्हीं ध्यान गुफाओं में रहते हैं, वहां तप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, वहां अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ एक संवाद के तौर पे आप तक नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयवेष्टाय च नमः सर्वस्मेते तलयमिति सर्वाय च नमः केदारलिंगं च उदारलिंगं श्रीशूलपाणिं भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितं तं केदारनाथं शिरसा नमामि केदारनाथं मनसा स्मरामि मृत्युंजयाय नमो त्र्यंबकाय नमो त्रिपुरांतकाय नमो कालाग्निरुद्राय नमो कैलाशवासिने नमो भक्तवत्सलाय नमः सर्वात्मने नमो सर्वध्यक्षाय नमो लोकाध्यक्षाय नमो नमः सांसदा शिवाय नमः। घोरा पापकाशिनी तयालस्तन्माज्मयन्ताविजागसे जामुचुं गिरिसन्तास्ते विवर्धसवे शिवां गिरितरां कुरुमाहि घंसे पुरुषं जगदा शिवेन वचसा त्वाभिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदक्षिणगं सुमना अशदा अद्यवोचदनिवर्ता प्रथमो दैत्यो भिखकः अहिंस सर्वाजं भयन्द्रमा सजातु धान्य धराचेः पराशुभ अशोकस्ताम्रो अरुणौतवप्रो सुमङ्गलः जय जयनघं रुद्रा अभितो यक्षश्रिताः सहस्रशो वेखा कुम्भेडहेर्महे असोजो वशर्पति नीलग्रीवो विलोहितः
उदेनं गोपा अत्रसन्नत्रहर्ज सकृष्टामृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अधोजे अससत्वानो हन्ते योकरन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयोराज्ञोर्जाम जासते हसैखवः पराता भगवो बपः निजं धनुः कपर्दिनो विशल्यो वाणवाङ्मुत अनेशन्यजशायिखव आहुरशनिखङ्गते जाते हे त्रिमेधुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तैक्मया परिभुजः हरिते धन्मनो हे तिरस्मान् विश्वतः अतोदरिकोदिस्तवारे अस्मिन् नथे हितम् अवदधनुष्टभं सहस्राक्षसते खुदे निषेजसल्लानां मुखा शिवो नः सुमना भवाग्नमस्तकायुधायानान्तकाय कृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमः बाहुभ्यां मुतते नमः पानो महन्दमुतमानो अर्घकं मानौक्षन्तमुतमानौक्षितं मानो वधेः पितरं मोकमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररेरिखः मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोभुमानो अशेखरेरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो हरिखविमन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ गणेभ्यो गणपतिर्यस्सवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिर्यस्सवो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिर्यस्सवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेर्यस्सवो नमो नमः साम सदा शिवाय नमो भगवते रुद्राय नमो पशुपते नमः हरे स्तेषास्तं कमलवलिमादाय पदयो यदे गोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं ततो भाद्योद्रेका परिणतिमशोचक्रवपुषा प्रियाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागाति जगतम् ॐ नाभ्या आश्रितं तर्चघं शिष्टोयोः शङ्करं भूमिशः श्रोता तथा लोकाः ॐ प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा दानाय स्वाहा मुखप्रक्षालनार्थम् आस्मरीयं समर्पयामि। ॐ वन्दे वन्दनतुल्यमानसुमतिं प्रेमप्रियं प्रेमदां पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णपूर्णनिखिले ऐश्वर्येकवासं शिवं सत्यं सत्यत्रिसत्यसत्यविभवं सत्यात्मकं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयो पाताकृतिं शङ्करं शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृडेति 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 वा भव भवेति 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 वा भजमानः शिवमेव निरन्तरं रटमानः शिवमेव निरन्तरं मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने सदा शिवाय नमो शान्ति सुशान्तिर्भवतु। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुरोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखादग्निरजायत ॐ जय शिव ओंकार हर हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ सदा शिव हरदंगे धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसा
चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे भुज दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शिवाजी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमावतारं संसार सारं मुरलीधरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शीतलीकरणं महा ओम शं आप भगवान को आरती दीजिएगा हरे ही ओम महा ओम भद्रं कर्णेन श्रीरंगे तुष्वागुं सदनो प्रियसे मयि देवहितं यदायो त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम देव पार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेयक्षमहोदयाद्ये केदारनाथं शिवमेकमीडे केदारेश्वर भगवान केदारेश आपकी रक्षा करें और भारतवर्ष की उन्नति हुई है कामना है भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येम शंकर भगवान की जय ये लगा लाल वाला तेजी निकालो सफेद वाला ये वाला जल्दी क्या कपाट बंद होने की तैयारी कर रहे हो ना या शंकरस्य त्रिभुवन विजये खण्डवेदानस्य या राघवस्य जलनिधरणे सेतुबन्धे समुद्रे या वायुसोनो अवसति गमने लक्ष्मणे शाद्यभिन्ने सायात्रा सिद्धिदात्रे सर्वसौख्यं ददाति चरणे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् बोलो शंकर भगवान की जय बोलो केदारनाथ भगवान की जय यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु हृदयाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.